साथियों को नमस्कार। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर जो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ 20 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, त्रिस्तु नरेश श्यामवर्ण पूर्ण वंश से था, तो ये बात राइट है दोस्तों, ठीक है। पंचालों से पराजित होने पर श्यामवर्ण कुरुओं से मिला, ये बात भी ठीक है। उसके बाद देखो, श्यामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, ये बात भी ठीक है। कुरु श्यामवर्ण से पहले शासक थे, तो दोस्तों ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि श्यामवर्ण की मृत्यु के बाद ही जो कुरु है वो शासक बने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसके शासनकाल में हरियाणा में कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? तो सभी को पता है, बाबर के शासनकाल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ऑप्शन नंबर ए है सावलियामेव, ऑप्शन नंबर बी है आतिश सिंह बड़गुजर, ऑप्शन नंबर सी है नंदराम सिंह, ठीक है। तो इन तीनों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन से मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है? तो साथियों, कुरुक्षेत्र के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, अतः उपरोक्त सभी, तो तीनों मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो, सुमेलित कीजिए, आपको तो क्या करना है, सुमेलित करना है। इसका जो ए ऑप्शन है शिवालिक, तो शिवालिक क्या है, राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग है, तो ए का 4, ठीक है। ए का 4, शिवालिक क्या है, राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग है। ये देखो, शिवालिक क्या है, राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग है, ठीक है। उसके बाद देखो, गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान, तो इसका आएगा सी 3, ठीक है, बी का 3। गिरिपाद मैदान कौन सा है? यमुना से घग्गर नदी तक, जो यमुना से घग्गर नदी तक के जो मैदान है उसको बोलते हैं गिरिपाद मैदान, ठीक है। उसके बाद देखो, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान यानी कि सी जलोढ़ मैदान, तो शिवालिक के गिरिपाद से जो शिवालिक का एरिया है, जो उसके नीचे जो भी ज़मीन है, जो भी मैदान है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मैदान, ठीक है। उसके बाद देखो, बाड़गा मैदान, डी, बाड़गा मैदान क्या आएगा, हरियाणा का पूर्वी किनारा, ठीक है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है साथियों, अम्बाड़ा पंचकुला, ठीक है, इसको बोलते हैं बाड़गा मैदान। तो समझ में आया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, रामकोर का संबंध निम्न में से किसके साथ था? तो रामकोर का संबंध छछरौली के साथ था साथियों, ठीक है। रामकोर का संबंध छछरौली के साथ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखो, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 की क्रांति के अंदर शहीद हुआ था। तो साथियों, सभी को पता है नाहर सिंह, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम था नाहर सिंह, जिनको फांसी लटका दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। बीच चौराहे के अंदर 1857 के क्रांति के समय नाहर सिंह को फांसी लटका दिया था, वो भी बीच चौराहे के अंदर, और उस दिन नाहर सिंह का जन्मदिन भी था, ठीक है। जन्मदिन था दोस्तों नाहर सिंह का, उसी दिन जो नाहर सिंह है उसको फांसी दी थी अंग्रेज़ों ने, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, 1886 में निम्न में से किसके प्रयास से अम्बाड़ा में कांग्रेस की एक शाखा बनी? तो 1886 में बनी थी राय बहादुर मुरलीधर, ठीक है, राय बहादुर मुरलीधर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 86 में क्या बना, कांग्रेस की एक शाखा बनी थी अम्बाड़ा के अंदर, किसने बनाई थी, किसके प्रयासों से? राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों से। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया है। 1.34% है, क्या 1.34%? हरियाणा का राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? 1.34, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HCU की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में। ये भी एग्जाम में कई बार आया है, 1970 में, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा एक
लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है। साथियों, लैंड लॉक्ड का मतलब है जिसके चारों ओर समुद्र नहीं है। सारी चुकरता मतलब ज़मीन है साथियों इसको, ठीक है। चारों ओर क्या है, ज़मीन है, इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड, ठीक है, लैंड लॉक्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 मिनट, ऑप्शन नंबर डी, 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 मिनट, ठीक है, उत्तर। उसके बाद देखो, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कलंगा गांव, रोहतक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कलंगा गांव, रोहतक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो फरीदाबाद के अंदर। राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम था? कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सूरज कौर साथियों, ठीक है, सूरज कौर। जो कैथल के राजा थे उदय सिंह, उसकी पत्नी का नाम क्या था? सूरज कौर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, गिरिपाद मैदान से संबंध कथनों में से कौन सा गलत है? साथियों, सारी बातें ठीक है। देखो, ये जो है उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ठीक है, सभी को पता है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ है जो भी गिरिपाद मैदान है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात असत्य है। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि जो उपजाऊ है वो कम उपजाऊ कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने % भाग पर विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर है 91.76%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 91.76%, ठीक है। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने % भाग पर है? तो 91.76%, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कार्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में होता है? सभी को पता है दोस्तों, मारुति कारों का निर्माण कब स्टार्ट हुई थी? 1983, ठीक है, 1983 के अंदर की फैक्ट्री लगी थी गुड़गांव के अंदर, ठीक है। मारुति कारों का निर्माण कहाँ होता है? गुड़गांव के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, रबड़ा गोहाना सोनीपत में किस मेले का आयोजन होता है? सभी को पता है, डेरा नगन बालकनाथ का। क्या है? जो बालकनाथ का डेरा है कहाँ पर है? वो गोहाना के अंदर है दोस्तों। कहाँ? गोहाना, रबड़ा गाँव है सोनीपत के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, किसके बीच? 1761 के बीच, 61 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। साथियों, कमेंट में बताना इसके अंदर किसकी जीत हुई थी, ठीक है, इसके अंदर किसकी जीत हुई थी? जो 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, इसमें जीत किसकी हुई थी? उसके बाद देखो, किस इलाके के 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? तो नारनौल के अंदर, ठीक है, नारनौल के अंदर सतनामी पंथ की स्थापना की थी किसने? बीरबान ने 1543 के अंदर। दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हरियाणा जी के से रिलेटेड क्लास लगती है साथियों, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।